मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नई जाति व श्राप भोगना पड़ रहा है। गौमाता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आती हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु ऐसा नहीं, यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई, कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुता हूँ। तुमको इस कथा के मध्य से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनें। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करेगा। तो मित्रों, श्री कृष्णा कहते हैं, एक नगर में एक रामचंद नामक व्यक्ति राहत था। रामचंद एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद उसे गाय को हर भारत चार खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही राम चलाता था। रामचंद का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामचंद ने उसे गाय को चार डालना बैंड कर दिया और एक दिन ऐसा आ गया, उसे दिन रामचंद ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उसे गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है भगवान, मैं आपसे यह नीति करती हूँ कि हमें गाय की यानी में डालकर कितना गलत कम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ यानी मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वहती जब तक मैं दूध देती रही तब तक उसे व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चार खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भारती हो। भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची यानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय व्यतीत होता चला गया, गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वारा पर ए जाती है तो रामचंद्र ने लाठी लेकर के उसे गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भाग करके आता है। श्री कृष्णा कहते हैं, ही देव श्री घब जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो इस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। को देखा उसने, माँ में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक कम करती है, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब बच्चा तो यही जाए मुझे दूध देने लगेगी तब मैं इसका दूध खुद भी होगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उसे गाय को पकाने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया।
श्री कृष्णा कहते हैं, देव जब उसे गे के प्रसव का समय नजदीक गया, तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उसे गे ने एक बछड़े को जन्म दिया। कहते हैं कि ही देवर्षि प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री इस जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गे ने अपना बच्चा जन्म दिया हुआ है, वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे यह तो इसे ने तो बछड़ा दे ही दिया, चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पढ़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उसे गे के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जान लगती है, तभी गे ने इस समय स्त्री से कहती है, बहन आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह में जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर की मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर की किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर जैसा है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसे स्त्री ने गे की बात सुनी तो बहुत बहुत जोर जोर से हंसने लगी और खाने लगी। तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर के तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उसे स्त्री ने उसे गे का बहुत मजाक बनाया, उसे समय गचारियाए वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवर्षि इस समय दुखी होगे श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं तुम्हारा बच्चा जन्म लेने की 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं का रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्णा कहते हैं, करण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते। इसका कारण यही है क्योंकि गे ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। इस दिन से समस्त स्त्रियों की जो बच्चे पैदा होते ही चलने ग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। ग के श्रप के कर हीत्री का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता और गे का बच्चा इस दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पर हित सरल धर्म नहीं दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गे के श्राप की वजह से जितनी क्षी उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने ग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पता की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर